नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो सीईटी 2024 का ग्रेजुएशन लेवल का रीजनिंग का जो पेपर था, रीजनिंग के जो एग्जाम्पल थे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 27 सितंबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था, उसमें रीजनिंग के जो एग्जाम्पल आए थे, करीबन 12 से एग्जाम्पल थे इसमें, 10 या 12 के आसपास। वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल पे आते हैं हम। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, ठीक है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल जो पूछा गया था वो ये था। इसको एक बार हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा था कोई भी सेब केला नहीं है। तो बच्चों सेब की मना थी, कोई भी सेब जो है वो केला नहीं है। थोड़ा डार्क कर देता हूँ। कोई भी जो सेब है वो क्या नहीं है, केला नहीं है। कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है। इसका डायग्राम बच्चों ये बनेगा, कुछ केले अंगूर नहीं है, कुछ हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इतने अंगूर की इतने केले से बना है, तो कुछ नहीं है जब लिखता है तो ये डायग्राम इसका बनेगा। पहला डिस्कस, कोई भी सेब अंगूर नहीं है। कोई भी सेब अंगूर नहीं है, ये वाली बात जो है वो गलत है। कोई का मतलब होता है सभी, और सभी की स्थिति यहाँ बच्चों देखो क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है क्लियर, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पर जितने अंगूर जो सेब से टच हैं, जितने अंगूर जो केला से टच है, उनकी मना होगी सेब से। ये पूरे अंगूर नहीं है, पूरे अंगूर जो हैं वो सेब हो सकते हैं, पर यहाँ निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कहा गया है कि कोई भी सेब केला नहीं है। कोई भी सेब, कोई भी, निष्कर्ष में कह रहा है कोई भी सेब अंगूर नहीं है, कोई भी सेब अंगूर नहीं है। ये वाली बात जो है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि कुछ होने की संभावना है इसमें। इसलिए डायग्राम को देख के जो फर्स्ट वाला जो निष्कर्ष है वो क्या माना जाएगा, गलत। सभी सेब अंगूर होने की संभावना है, सभी सेब के अंगूर होने की संभावना है, बिल्कुल है संभावना। क्योंकि इसका डायग्राम बच्चों ऐसे बना सकते हो आप, देखो एक बार। यहाँ पे सबसे पहले केला, केला, और ये है साहब अंगूर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं डायग्राम को। ये अंगूर और ये हो गए साहब आपके सेब, ठीक है। सेब की मना थी केला से, तो केला से टच नहीं करना है। अंगूर के अंदर हो सकते हैं तो होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी वाली बात जो है वो सही मानी जाएगी। तो सेकंड वाला जो इसमें है निष्कर्ष वो सही माना जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन गलत आंसर है इसका, बी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 8 नंबर का एग्जाम्पल पूछा गया था सबसे पहला, वही मैंने सॉल्व किया है। और पॉसिबिलिटी वाला जो है वो पूछा गया था सिलोजिज्म। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि अनूप ने मुन्ना से कहा। कहने वाला कौन है, अनूप। और किससे कह रहा है ये, कि सर मुन्ना से कह रहा है। अनूप ने मुन्ना से कहा, ठीक है। क्या कह रहा है सुनो, अनूप ने मुन्ना से कहा कि कल मैं अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। तो अनूप ने किसको हरा दिया है, सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, अनूप की दादी, दादी की पुत्री जो होती है वो अनूप की बुआ होगी, और बुआ का इकलौता भाई अनूप के पापा होंगे। तो अनूप ने किसको हरा दिया है, अपने पिताजी को हरा दिया। यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये 9 नंबर का एग्जाम्पल था पेपर का। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल था 10 नंबर। क्या कह रहा है देखो बच्चों, कैट का कह रहा है 48, तो माउस का आपसे पूछा गया है कितना आएगा, ठीक है भाई। ये हैं, और यहाँ पे अगर बात करूँ अक्षर के ऊपर नंबर अगर हम लिखते हैं तो सी का 3, 1 और 20, सभी का टोटल 24, और डबल कर दिया जाए तो 48, 13, 15, 21, 19 और 5, सभी का टोटल करें। सभी का अगर टोटल करते हैं तो यहाँ से तो आ गया 40, और यहाँ से आ गया 60, और ये 73 का डबल कर दीजिए 146। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये पूछा गया था बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से, बहुत ही आसान एग्जाम्पल पूछा गया था। बस आपको अक्षर के ऊपर नंबर लिखने थे, और नंबर लिख के क्या करना है, इनको आपको डबल करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये था
कि पर्वत में क्या होती हैं, पहाड़ी होती हैं। पर्वत में जिस तरीके से पहाड़ी होती हैं उस तरीके से पेड़ में क्या होंगी कि सर पेड़ में पत्ती होंगी। करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। जिस तरीके से पर्वत में बहुत सारी पहाड़ियां होती हैं उसी तरीके से पेड़ में बहुत सारी क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा है विषम का चयन करिए, ठीक है, ऑड वन आउट, अलग को छांटना है, कौन सा अलग है। तो यहाँ पर ग्रीस, फ्रांस, पोलैंड, ये सारे के सारे यूरोपियन देश हैं। अलग कौन सा माना जाएगा, कोरिया। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या पूछा था, अगला एग्जाम्पल ये था कि यहाँ कह रहा था ओ को एल कहा जाए, ए को एच, एम को एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी और सी को ई लिखा जाए। तो आपसे पूछ रहा है इसका कोड क्या लिखा जाएगा। तो ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक आसान एग्जाम्पल पूछा था एग्जामिनर ने इस बार। तो यहाँ पर सी का जो कोड है वो आपके सामने, सी का कोड ले रहा है ई, और ओ का जो कोड ले रहा है वो एल ले रहा है, एम का जो कोड है वो आई ले रहा है, पी का जो कोड है, पी का जो कोड ले रहा है वो जी ले रहा है, ए का कोड ले रहा है एच, एन का जो कोड है वो टी है, और आई का जो कोड ले रहा है वो ए ले रहा है। ई का जो कोड ले रहा है बच्चों वो क्या ले रहा है, ई का जो कोड ले रहा है, यहाँ से एम का हो गया, एस का हो गया, एन का, ई का एस ले रहा है, और एस का क्या ले रहा है, एस का जो कोड है यहाँ पर एफ ले रहा है। ऑप्शन की अगर बात करें तो किस ऑप्शन पे ऐसा लिखा हुआ है, ई एल आई जी एच टी ए एस एफ, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। ये भी आसान एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल रीजनिंग में कौन सा पूछा गया था। अगला एग्जाम्पल ये है, क्या लिखा है सुनो। यहाँ कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन का कद कमल से छोटा है। सचिन का जो कद है वो किससे छोटा है, कमल से छोटा है, पर राम से बड़ा है, राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, तो सबसे आगे कौन आ जाएगा कि साहब मोहन आ जाएगा। अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, अरुण। हो गए 5। तो आपसे पूछा गया है तो बताइए कि इनमें से कद में दूसरा सबसे बड़ा कौन है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, कमल। कमल जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दूसरा सबसे बड़ा जो कौन है इसमें, कमल। कमल जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। इसमें देखो ये कह रहा था कि प्लस को कहा जा रहा है बी और माइनस को जी, एक दूसरे के कोड हैं आपस में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा उपयुक्त व्यंजक है, यानी किसी एक पे बात सही होगी, ये होता है मैथमेटिकली ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया, और किसी 3 पे बात होगी गलत। आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ए ऑप्शन को ही चेक करते हैं। 15, सी का मान कितना दे रखा है कि सर डिवाइड दे रखा है 5, एफ का मान कितना दे रखा है सर मोर देन दे रखा है, सी का मान डिवाइड दे रखा है, बी का जो मान है वो प्लस दे रखा है, और सी का जो मान है वो डिवाइड दे रखा है। यहाँ इसको सॉल्व करें, सबसे पहले बोर्ड मास में डिवाइड को ही सॉल्व करते हैं। 2, यहाँ 2, 2 और 2 4 आ गया, और यहाँ 3 आ गया। 4 बड़ा है 3 से, ये बात सही है, और ये सही बात जो है वो किस ऑप्शन पे आ रही है, ए ऑप्शन पे आ रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल था कि राजन उत्तर में 15 किलोमीटर गया। मैं राजन को यहाँ से चला रहा हूँ, नॉर्थ में गया 15 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया है, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर जो है वो 20 किलोमीटर गया है, 20 किलोमीटर गया है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया है, यहाँ पर पहुँच गया। तो आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोनों को जोड़ लो, 15 और 20 कितने सब 35। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। देख लो बच्चों, इस तरीके से हुआ था। ये भी एक आसान एग्जाम्पल था डायरेक्शन टेस्ट का। जिन्होंने अभी तक बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे ये इस तरह की जो क्लास है अपनी पेपर वाली, सॉल्यूशन वाली, वो आप तक पहुंचती रहेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल तक। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है कि छात्राओं के समूह में एक लाइन में मैं खड़ा हूँ। छात्राओं का समूह है, छात्राओं के एक समूह में एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें क्रम पे खड़ी है।
इधर से भी 19 नंबर पे है और इधर से भी 19 नंबर पे है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कुल कितनी छात्राएं, तो कुल संख्या के लिए फॉर्मूला बताया था बच्चों कि कुल संख्या बराबर होता है दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, दोनों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है कि सर -1 करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, 19 + 19 -1 बराबर 37। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, ये सीरीज थी और इस सीरीज को हमको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में क्या था कि 60, 45, 32, 21, देन नेक्स्ट क्या। यहाँ पर आपको अंतर निकालना है। पहले में मैं देखता हूँ कितने का अंतर है कि सर 15 का अंतर है, दूसरे में कितने का 13 का अंतर है, इसमें कितने का है सर 11 का अंतर है, और अब कितने का अंतर आना चाहिए कि सर 9 का अंतर आना चाहिए, ठीक है। अब 15, 13, 15, 13, 11 और 11 से कम 9, यहाँ पर 9 का अंतर आना चाहिए। 21 में से 9 घटाए तो सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 12, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल था, ये सीरीज टेस्ट होता है, श्रृंखला परीक्षण जिसे हम बोलते हैं, और ये भी अपने आप में बहुत आसान एग्जाम्पल जो है पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सबसे जोरदार एग्जाम्पल पूछा गया था। इसमें लॉजिक जो है बच्चों अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हैं, पर सही क्रम जो हम देंगे आंसर वो आप बोर्ड पे एक बार देख लीजिए। यहाँ पर अगर देखो पहले मैं देख रहा हूँ तो एक लाइन है, फिर 2 लाइन है, फिर 4 लाइन है, ठीक है। कॉलम के हिसाब से देख रहा हूँ तो 2, 2 और फिर 2, 0, 1 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगर इनको रो के हिसाब से देखोगे तो 1, 2, 0, 2, 2, 1, 4, 2 अलग। तो यहाँ बच्चों ये जो सॉल्व करना है ये आपको लाइनों को काउंट करके सॉल्व करना है। हालांकि आंसर की अभी नहीं आई है, फाइनल आंसर की आएगी तो इसके अकॉर्डिंग ही इसको आंसर लेना पड़ेगा। और किसी में जो है वो सीरीज नहीं बन रही है, जो सीरीज बन रही है वो कैसे बन रही है मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले में एक लाइन है, 2 लाइन है और 0 है, मतलब 2 और 1 3, टोटल 3 लाइन है अगर रो के हिसाब से अगर आप इनको देख रहे हो तो। सेकंड वाले में जो देख रहे हो तो कितनी लाइन है कि सर 5 लाइन है, इसमें कितनी आनी चाहिए सर 7 आनी चाहिए। 7 लाने के लिए 4 और 2 6 आ चुका है। सिंगल लाइन वाला डायग्राम किस ऑप्शन पे उपलब्ध है कि सर ऐसा ए पे उपलब्ध है, तो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ है पहला पेपर शिफ्ट फर्स्ट का, 27 तारीख वाला 27 सितंबर 2024 का। और नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी अपन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।